कमजोर हैं, आगे बढ़ने के लिए जिन्हें सहारे की जरूरत है, उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाया जा रहा है। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली और भव्य समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता बहुत संयम और मुस्तैदी से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। और परेड कमांडर का आमंत्रण स्वीकारते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोज सिन्हा जी बहुत ही सुंदर तरीके से सजाए गए वाहन में सवार हो गए हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K श्री मनोज सिन्हा जी एक अनुभवी और परिपक्व राजनेता, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। 3 बार संसद सदस्य रहे। IIT वाराणसी से प्रशिक्षित सिविल इंजीनियर हैं। आपने बीटेक एवं एमटेक की डिग्री हासिल की है। आपकी सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर बदल रहा है, विकास के नित नए आयाम तय कर रहा है। अमन शांति चहुं ओर व्याप्त है। आकाशवाणी के आपके आवाम की आवाज प्रोग्राम से जन कल्याण स्कीमें जमीनी सतह तक जज्ब हो पा रही हैं और आम आदमी लाभान्वित हो रहा है, सशक्त हो रहा है। देवियों और सज्जनों, हमारे विकास पुरुष माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी।
ध्वजारोहण के समय आपने देखा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक एमए स्टेडियम के ऊपर से गुजरा और पुष्प वर्षा की। उसको पायलट किया था स्क्वाड्रन लीडर हरीश और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नागेश ने। परेड का निरीक्षण एक पुरानी परंपरा है जो राजा महाराजाओं के समय से चलती आ रही है। उस दौर में जब सेनाएं किसी विशेष अभियान या युद्ध के लिए कूच करती थी तो सेनापति द्वारा पहले उनका निरीक्षण किया जाता था। परेड का निरीक्षण भी एक प्रकार से उसी परंपरा का अनुसरण है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी फौज, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईआरपी समेत अन्य सुरक्षा बलों एवं देश के युवाओं के हाथों में हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर लौटते हुए मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मंच पर पहुंचने के बाद परेड रिव्यू ऑर्डर में आगे बढ़ेगी। नेशनल सैल्यूट होगा जिसके उपरांत मुख्य अतिथि का अभिभाषण होगा। मुख्य अतिथि सलामी मंच की ओर लौटते हुए परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता पूरी एकाग्रता के साथ पुनः अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि के संबोधन के लिए परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाएंगे। राष्ट्रगान की कमान के बाद कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य अतिथि उपराज्यपाल जम्मू व कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि आप अपने गणतंत्र दिवस संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय उपराज्यपाल। प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन सन 1950 में इस महान राष्ट्र ने संविधान को अंगीकार करते हुए गणतंत्र का स्वरूप लिया था। इस पावन पर्व पर मैं देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों,
एवं नीति निर्माताओं को नमन करता हूं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म फोर्सेस तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के उन सभी शूरवीरों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रखने में अपने जान की बाजी लगाई। मैं उन सभी बहादुर जवानों को भी कोटिशः नमन करता हूं, जो बर्फीले पहाड़ों, जंगलों में सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और जिनके त्याग, साहस, दृढ़ निश्चय से हमारा प्यारा तिरंगा गगन में ऊंचा लहरा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का सेवा, साहस और त्याग तथा बलिदान का एक लंबा इतिहास रहा है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्य परायणता और दक्षता के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश में सबसे अधिक वीरता के 72 पदक और 4 शौर्य चक्र हासिल करके एक बार पुनः जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह साबित किया है कि देशभक्ति और आत्म बलिदान इसका दूसरा नाम है। मुझे जम्मू कश्मीर पुलिस की संकल्प शक्ति पर गर्व है। मुझे शौर्य चक्र विजेता मोहनलाल, अमित रैना, फरोज अहमद डार और वरुण सिंह के हौसले पर भी गर्व है। मेरी कामना है कि ईश्वर आपके सभी विजय अभियानों में निरंतर आपके साथ रहे। आपने मातृभूमि की एकता, अखंडता बनाए रखने के लिए जो त्याग किया है, उसके लिए पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। इस महान गणतंत्र की नींव को हर एक नागरिक, किसान, जवान, नारी शक्ति, वैज्ञानिक, शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कामगार, शिल्पकार, कलाकार, आदिवासी समुदाय ने अपने खून पसीने से सींच करके मजबूत बनाया है। इसकी नींव में हमारे बुजुर्गों, नीति निर्माताओं का त्याग भी शामिल है, जिन्होंने ऐसे भारतवर्ष की आधारशिला रखी जिसकी विविधता में एकता हो, जो भेदभाव से रहित व सामाजिक न्याय, समता से संचालित हो। पिछला एक दशक उनके सपनों को पूरा करने का दशक रहा है और अगले 25 वर्ष भावी पीढ़ी की आकांक्षा को साकार करके विकसित भारत का निर्माण करने का समय है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में एक ऐसे भारतवर्ष का उदय हुआ है, जिसके विकास के केंद्र में आजादी के बाद से हाशिए पर जी रहे समुदाय हैं। सहस्त्रों वर्ष पश्चात विश्व गुरु के रूप में एक बार पुनः भारतवर्ष मुश्किलों के दौर से गुजर रहे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण मानवता की खुशहाली एवं संपन्नता के लिए नई राह भी तैयार कर रहा है। आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का सबसे तीक्ष्ण प्रतिबिंब आज जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ता है। सामाजिक बराबरी और शोषण से मुक्ति का स्वप्न साकार होने लगा है। आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप एक ऐसे आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण का प्रयत्न किया जा रहा है, जहां सबके लिए समान अवसर और समान इंसाफ हो, जहां नीतियों की रचना इंसानियत और भाईचारे से हो, जहां योग्यता ही पहचान हो, जहां अमन चैन का वातावरण नागरिकों की समझ शक्तियों को समृद्धि में परिवर्तित कर सके, जहां विकास में रफ्तार भी हो और समावेश भी हो, जहां औद्योगिक और सेवा क्षेत्र नए इरादे और हौसलों के साथ नौजवानों, महिलाओं, किसानों और कामगारों के लिए रोजगार के अनंत अवसर पैदा करे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां समाज की आकांक्षा शैल शिखरों से भी ऊंची हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां वंचित वर्ग बड़े सपने देख रहा हो और उसे साकार करने के लिए शासन के सभी अंग पूरी क्षमता एवं प्रतिबद्धता से काम कर रहे हों। प्यारे भाइयों और बहनों, शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीदें जगाकर प्रगति के मार्ग पर सभी को साथ लेकर चलते हुए आम आदमी के संकल्पों को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्कृति कहती है, स्थिरो भव, आशुर्भव, प्रथुर्भव। समाज स्थिर हो, तीव्रगामी हो तथा उसका यश दूर दूर तक फैले, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन का 2024 का लक्ष्य है। सतत सामाजिक आर्थिक विकास द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को विकसित राज्यों के बीच उसकी सही जगह दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समाज की रचनात्मक शक्ति ने शारदा पीठ के आदर्शों, परंपरा एवं संस्कृति के दिव्य विभा को संपूर्ण राष्ट्र में आलोकित किया है। सामान्य जन की हर उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत और क्षमता की ज्वाला
के साथ प्रशासन आगे बढ़ रहा है। कोदंड कोटि पर स्वर्ग लिए चलता हूँ, करगत दुर्लभ अपवर्ग किए चलता हूँ। आलोक विसिक से वेद जगा जन जन को, सजता हूँ नूतन सिखा जला जीवन को। जड़ को उड़ने की पांख दिए देता हूँ, चेतन के मन को आंख दिए देता हूँ। स्वर को कराल हुंकार बना देता हूँ, यौवन को भीषण ज्वार बना देता हूँ। सुरों के दृढ़ अंगार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ, हिम्मत को ही तलवार बना देता हूँ। 5 वर्षों के भीतर दृढ़ संकल्प के साथ अनेक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा होने में सफलता प्राप्त कर सका है। नई पीढ़ी के लिए नया समाज यह सन 2024 का मुख्य संकल्प रहा है। जम्मू कश्मीर का नया समाज विकसित देशों के समूह में अपना उचित स्थान हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे भारतवर्ष को अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों से नया बल प्रदान करे, ऐसी कोशिश हो रही है। G20 की सफल बैठक ने एक तरफ जहां संपूर्ण दुनिया को जम्मू कश्मीर की आर्थिक मजबूती, व्यावसायिक क्षमता, सांस्कृतिक समृद्धि एवं पर्यटन की संभावनाओं से परिचित कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानवता के दुश्मनों और आतंकवाद के सरपरस्तों को करारा जवाब भी दिया गया है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चल रहे आतंकवाद के इकोसिस्टम और नापाक छद्म युद्ध पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश हो रही है। हमने एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करने का प्रयत्न किया है जिसमें शक्ति भी है, आध्यात्म की स्तुति भी है और मॉडर्न और वैज्ञानिक व्यवस्था की शक्ति भी है। पिछले 4-5 वर्षों में सामान्य जनजीवन से लेकर अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार कायाकल्प हुआ है, उसने साबित किया है कि आध्यात्मिक ऊर्जा की यह भूमि संकल्प और साधना को जोड़कर असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान द्वारा ऐसे लाभार्थियों की तलाश की जा रही जो किसी कारणवश उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से छूट गए थे। आज इस यात्रा का आखिरी दिन है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस अभियान में भी जम्मू कश्मीर ने देश के अग्रणी राज्यों की तरह काम किया है। इस यूनियन टेरिटरी के लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में भाग लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और आज की आकर्षक परेड में इस अभियान की सफलता की झांकी को भी शामिल किया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लोकतंत्र की असली ताकत हम पंचायती राज व्यवस्था है। सभी पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में समय पर चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था, लेकिन एक संवैधानिक आवश्यकता थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की। भारत की संसद ने अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित करके ये व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के पूरी तरह से लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पूरी शिद्दत से लागू करेगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की हर कोशिश करेगा। पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं के सपनों को पूरा किया गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के 94,680 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 1384 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जॉब प्रोवाइडर के रूप में यह युवा शक्ति जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी गत वर्ष 75,000 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के अवसर प्रदान किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर अब तक लगभग 8 लाख के आसपास युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। सरकारी नौकरियों में भी योग्यता के आधार पर कुल लगभग 33,000 के आसपास की भर्तियां कर दी गई हैं और मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सभी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर की गई हैं। 12,264 अन्य सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष कुल 882 अनुकंपा नियुक्तियों को अभी मंजूरी दी गई, जिसमें वीर शहीदों और असमय प्राण गंवाने वाले हमारे कर्मियों के परिजनों को गरिमापूर्ण जीने का अवसर मिलेगा। पूर्व सैनिकों के लिए भी अनुग्रह राशि में वृद्धि की गई है और उनके परिवार के समुचित देखभाल के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन
अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता है। किसानों के हित में क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर को अब अस्थायी आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में समग्र विकास के लिए 5,013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा अगले 5 वर्षों में 13 लाख किसान परिवारों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। यहाँ की जीएसडीपी में भी लगभग 30,000 करोड़ रुपए और जुड़ेंगे। अस्थायी आधार पर लगभग 3.5 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हॉर्टिकल्चर में संसाधनों को सुदृढ़ किया जा रहा है। 72 वर्षों में सिर्फ 1,35,000 मीट्रिक टन सीए स्टोर की क्षमता विकसित हो पाई थी। महज 3 वर्षों के अंदर अतिरिक्त 2,44,000 लाख मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। पहले सिर्फ 2 जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर में चलती थी। अब सभी 20 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान भाइयों के लिए लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रयत्न कर रहा है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भी फसल बीमा योजना का इंतजाम किया जाए। किसान परिवारों तक आर्थिक सुरक्षा का फायदा पहुंचाने के लिए 14,83,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। पीली क्रांति ने इनकम का एक नया स्रोत भी किसान भाइयों को प्रदान किया है। वेजिटेबल्स की खेती के तहत 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। 3 नए कृषि उत्पादों सुलाई हनी, भद्रवा राजमा और मुस्क भुज्जी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के अन्नदाताओं को उपज का वाजिब दाम सुनिश्चित करने के लिए 23 मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12,68,000 पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,852 करोड़ रुपए जमा करने किए गए। प्रोग्रेसिव किसान भाइयों युवाओं को कृषि क्षेत्र की नई तकनीक से जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए 9,000 सोलर एग्रीकल्चरल पंप दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर डेयरी मिशन द्वारा मिल्क प्रोडक्शन को 2027 तक दुगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया। आने वाले 5 वर्षों में इससे सीधे तौर पर बड़ी संख्या में किसान भाइयों को फायदा होगा। हर एक किसान जम्मू कश्मीर की शान हो, ये नए समाज का संकल्प है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है। अब तक कुल 90,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिससे 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेंगे। 2019 के पश्चात लगभग 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का औद्योगिक निवेश या तो जमीन पर उतर गया है या पाइपलाइन में है, जिन्हें तीव्र गति से शुरू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेड इन जम्मू कश्मीर के संकल्प को साकार करने के लिए 46 नए औद्योगिक स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। वैश्विक हस्तशिल्प मानचित्र पर जम्मू कश्मीर के उत्पादों को नई पहचान देने के लिए 9 क्राफ्ट की जीआई टैगिंग की गई है तथा अन्य 11 प्रोडक्ट्स के जीआई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। देश की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनी ने समर्थ वेब पोर्टल विकसित किया है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प को ग्लोबल मार्केट उपलब्ध कराएगा। रियासी में लिथियम का भंडार नए इन्वेस्टमेंट, रोजगार सृजन और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सफर को गतिशील बनाएगा। जम्मू कश्मीर देश में सबसे तेज गति से बढ़ते हुए राज्यों में से एक बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कलेक्शन का यह ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक एक्साइज रेवेन्यू में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्टाम्प रेवेन्यू में भी लगभग 11% की वृद्धि हुई है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक 4-5 वर्षों के परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण है। 2019 के पहले 1,200 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज 1,200 करोड़ रुपए लाभ में चल रहा है।
जहां एनपीए 11% से ज्यादा हुआ करता था, आज 4.8% हो गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर 34 लाख से अधिक श्रम योगियों को पंजीकृत किया गया है। सभी असंगठित कामगारों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब तक 1.25 लाख कामगारों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। बुनकर मुद्रा स्कीम के तहत हस्तशिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है। हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम सेक्टर में कोऑपरेटिव स्कीम के तहत पिछले 2 वर्षों में 2300 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज निर्मित की गई हैं। उन्हें आर्थिक सहायता दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लिया है और उस पर 50% सब्सिडी देने का भी फैसला हुआ है। मुझे विश्वास है यह कदम जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए एक नया मार्ग उपलब्ध कराएगा और लाखों नागरिकों को रोजगार के नए अवसर भी देगा। 537 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करके उन्हें पूरी तरह से फंक्शनल बना दिया गया। हर पंचायत में पैक्स हो, वह समाज के सभी वर्ग क्षेत्र को साथ लेकर के चले और सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी संकल्प हो, इसके लिए प्रशासन प्रयत्नशील है। समग्र सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और इस अनेक क्रांतिकारी बदलाव भी किए गए। नॉलेज इकोनॉमी की नींव रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन के उच्च शिक्षा विभाग को सफलता मिली है। कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप कल्चर, इंजीनियरिंग किचन, डिजाइन योर डिग्री तथा विभिन्न स्किल कार्यक्रमों द्वारा नई पीढ़ी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखने तथा कौशल विकास के अवसर प्रदान करने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर द्वारा किए जा रहे पहल की चर्चा और उसका अनुसरण इस बात का प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर की नॉलेज इकोनॉमी को नई पहचान मिल रही है। करिकुलम में आवश्यक परिवर्तन भी किए गए हैं जिससे शिक्षा वर्तमान इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा कर सके। डिजाइन योर डिग्री, कॉलेज ऑन व्हील्स, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन जैसी पहल के द्वारा युवाओं को भविष्य की बागडोर सौंपी जा रही है। एनईपी के अनुरूप स्कूली शिक्षा में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दी जाए, इसके लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 15,000 से अधिक विद्यालयों में प्री प्राइमरी की शिक्षा शुरू की गई है। नई पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के 1,21,000 विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित किया गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन के संकल्प को पूरा करने के लिए 46,000 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करके उन्हें विभिन्न स्कूलों में वापस लाया गया है और मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पीएम श्री योजना के तहत पहले चरण में 233 विद्यालयों को मंजूरी दी गई। प्रिय भाइयों बहनों, रोड से रेल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर उपलब्धियों की नई दास्तान लिख रहा है। दशकों पुराना कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी का सपना इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अखनूर पुंछ रोड और अनेक ऐसी सड़कों पर तीव्र गति से काम चल रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पिछले वर्ष 16 से ज्यादा पुल तैयार किए गए हैं। पीएमडीपी के तहत जम्मू तथा श्रीनगर शहर के अलावा 21 टनल, 39 फ्लाईओवर, 26 बाईपास, 2 रिंग रोड के निर्माण का काम पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में। 2001 की जनगणना के आधार पर जितनी भी पंचायतें उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ दिया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर जो कुछ गांव शेष बचे हैं उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर सड़क से जोड़ने का काम तेज गति से किया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड से वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 925 करोड़ 925 करोड़ रुपए की लागत से 83 नई सड़कें और अनेक पुलों का निर्माण शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पिछले 4 वर्षों से प्रतिदिन औसतन 15 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहा है। डिजिटल क्रांति ने
जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई गति प्रदान की है। डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज ने जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, वहीं एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने में भी मदद की है। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लगभग 50 के आसपास ऑनलाइन सर्विसेज थी। आज 1100 से अधिक ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध करा के जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 485 सर्विसेज को रैपिड असेसमेंट सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। 75 लाख नागरिकों की सेवाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त हुए। सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए 300 ऑनलाइन सर्विसेज को ऑटो अपील सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। जम्मू कश्मीर ने पिछले वर्ष 74 करोड़ 42 लाख ई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कायम किया, यानी प्रतिदिन औसतन लगभग 20 लाख इलेक्ट्रॉनिक लेन देन पंजीकृत हुई है, जो अनेक विकसित राज्यों से कहीं ज्यादा है। सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की आधार सीडिंग सुनिश्चित की गई, जिससे बिना लीकेज के सीधे उनके बैंक खातों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल को जन कल्याण के उपयोग में लाने के लिए हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मोबिलिटी, एजुकेशन तथा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि हर एक गरीब परिवार के सिर पर छत हो तथा उसे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,41,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3,37,000 लोगों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा 1,75,000 घरों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। जो हमारे भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, अहर हैं, एलिजिबल हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराने का भी फैसला किया गया है। ऐसे अनेक भाइयों को जिनका सपना था कि उनका अपना घर हो, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जमीन उपलब्ध करा करके उनके सपने को साकार किया है। शहरी क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना को गति देने के लिए प्रयासन पूरी तरह से प्रयत्नशील है। बड़े शहरों के नजदीक आवासीय इंफ्रास्ट्रक्चर का सुनियोजित विकास हो, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। कोट बलवाल, चतरहामा और गुंडक्सा में हाउसिंग कॉलोनी और नई टाउनशिप स्थापित की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जम्मू तथा श्रीनगर में लगभग 4,000 करोड़ की लागत से 191 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 70 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिन पर 3,228 करोड़ रुपए और व्यय होने हैं। आप में से अनेक लोगों ने 31 दिसंबर की आधी रात को लाल चौक का वो नजारा देखा होगा। मॉडर्न ग्रीन अर्बन स्पेस पर लोकल ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले नागरिकों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि स्मार्ट शहर जम्मू और श्रीनगर की आर्थिक ताकत निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ग्रोथ इंजन बनेगी। स्मार्ट मोबिलिटी, इको स्पेस, डिजिटल गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहे हैं और छोटे छोटे शहरों में भी क्वालिटी लिविंग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। हर घर नल से जल के संकल्प को साकार करने के लिए प्रशासन तेज गति से काम कर रहा है। 2019 के पहले मात्र 5,75,000 घरों तक जल से नल की व्यवस्था, टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध था। पिछले 4 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख से अधिक घरों तक पाइप वाटर कनेक्शन देने में प्रशासन को सफलता मिली है। इस लक्ष्य में लगभग 75% लोगों तक हमें पानी पहुंचाने में सफलता मिली है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और हाई अचीवर्स की रैंकिंग भी जम्मू कश्मीर ने हासिल की है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। 2 एम्स, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी परियोजनाएं तथा 7 नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मैं समझता हूं इसके कारण जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हम कर पा रहे हैं। 120 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पिछले वर्ष हमने कंप्लीट किए थे। मेडिकल एजुकेशन में अतिरिक्त सीटें जोड़ने में भी काफी सहायता हुई है।
जो पहले MBBS की 500 सीटें थीं, अब बढ़ करके 1300 हो गई। बिजली क्षेत्र में सुधार लाने की हमारी कोशिशों के नतीजे अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे। 4 प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पकलदुल, रटले, किरू और क्वार को तेज गति से पूरा करने का काम हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार उत्तरी कश्मीर के गुरेज घाटी को बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। पिछले 1 वर्ष में 2964 MVA की कैपेसिटी और ट्रांसमिशन सेक्टर में तथा 2955 MVA डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में अब की वृद्धि की गई है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि अच्छी सेवाओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य है और बिजली का जिस तरह से घाटा पिछले वर्षों में होता रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप पूरी तरह से सहयोग करिए। हम ऐसा जम्मू कश्मीर में ऐसी बिजली व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां 24/7 बिजली उपलब्ध कराई जा सके। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि जो पात्र हैं, जो समर्थ हैं, उन्हें जरूर बिजली बिल का भुगतान करना चाहिए। अगर सभी लोग भुगतान करेंगे तो गरीबों का ख्याल निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन देखेगा। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का विशेष स्थान है। धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में 2023 के दौरान 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए थे, जो अब तक का एक नया कीर्तिमान है। मई 2023 में श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक के पश्चात जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.5 गुना वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगांव, पटनी टॉप, सोनमर्ग जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के अलावा ऑफबीट डेस्टिनेशन पर भी लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे वहां स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। शिवखोड़ी में पिछले वर्ष 20 लाख, मनसर सुरिनसर में 10,50,000, दूध पथरी में 10 लाख, लोलाब में 1.5 लाख पर्यटक आए थे। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने के पश्चात इस सेक्टर में निवेश भी काफी तेज गति से बढ़ रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा तथा माता वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में सब एक नई बढ़ोतरी, नए प्रकार की बढ़ोतरी हुई है। हमारे पवित्र स्थलों के गहरे आध्यात्मिक संबंध को निश्चित रूप से अब लोग पहचानने लगे हैं। ऑफबीट पर्यटन स्थलों के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के पुनर्जीवन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है। 300 से अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिकल वीडियोज की शूटिंग के लिए अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनुमति प्रदान की है। पिछले वर्ष नवंबर में गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर से आए फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए जम्मू कश्मीर मुख्य आकर्षण का केंद्र था। जम्मू कश्मीर को देश के प्रीमियर सिने शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न अब रंग ला रहा है। आज मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स में वे नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 656 स्टार्टअप्स को अब तक मान्यता प्रदान की गई है। युवाओं ने बीते 1 वर्ष में 297 नए इनोवेशन तथा 134 पेटेंट रजिस्टर कराए हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान केवल इसी क्षेत्र में नहीं, खेल के मैदान में भी अब विजय की नई गाथा लिख रहे हैं। पैरा आर्चर शीतल और राकेश कुमार ने अपने धैर्य और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता से पूरे खेल का इतिहास ही बदल दिया। उनकी प्रेरणा से आज पूरी एक पीढ़ी उठ खड़ी हुई, जो सफलता के शिखरों को छूने के लिए लालायित है। पिछले वर्ष लगभग 65 लाख से अधिक नौजवान बच्चियों ने खेल के विभिन्न डिसिप्लिन्स में हिस्सा लिया है। नेशनल स्कूल गेम्स के तहत 4 नेशनल लेवल इवेंट आयोजित किए गए हैं, जिससे देश भर से 122 टीमों ने भाग लिया है। 3 दशक बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन भी अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया है। जम्मू ने देश के जाने माने स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन में अपना स्थान आदरपूर्वक हासिल किया है। युवा खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य के लिए मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कराना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। नगरोटा में सभी सुविधाओं से युक्त खेल गांव विकसित किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के 7 स्टेडियम में
सभी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराकर और नौजवानों को ताकतवर बनाने की कोशिश हो रही है। रात्रि मैच के लिए भी हमारे स्टेडियम उपयुक्त हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आज मैं इस अवसर पर कश्मीरी माइग्रेंट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के कर्मचारियों को भी भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आपकी देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। पिछले वर्ष बारामूला, बांदीपुरा, गांदरबल और शोपियां में पीएम पैकेज कर्मचारियों के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया गया था। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि 3000 घरों का निर्माण पूरा किया गया है तथा शेष घरों का निर्माण भी निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाएगा। उनके प्रमोशन का मामला हो या उनके बाकी समस्याएं हों, उनका समाधान शिद्दतपूर्वक हमारे प्रशासन ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। माइनॉरिटी समुदाय के कर्मचारियों को जो भी कठिनाई है उसके लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में और मेरे कार्यालय में एक विशेष सेल भी स्थापित की गई है। दशकों बाद पीओजेके और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों जिनको 2019 के बाद एक सम्मानपूर्वक जीवन मिला था, एक सम्मानपूर्ण नागरिक का अधिकार मिला था, उनके कुछ मसले हैं जो जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशीलता के साथ देख रहा है और आज मैं उन्हें भरोसा देना चाहता हूं, लंबे समय तक उनके साथ जो अन्याय हुआ वो अन्याय अब जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें भी सारे अधिकार दिए जाएंगे जो एक नागरिक को मिलने चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, लंबे इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर के आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट बहुत पहले लागू कर दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 4 साल पहले इसे हमने लागू किया है। जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाइयों के विकास के लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। पहले सिर्फ 12 हॉस्टल थे, आज उनकी संख्या 30 पहुंचा दी गई है। 25 नए हॉस्टल और निर्मित किए जा रहे हैं। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए गए हैं। आदिवासी परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब हमने चलते फिरते अस्पताल उनके लिए आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। 302 आदिवासी गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और हर गांव को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दिया जा रहा है। लाइवलीहुड यूनिट्स, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोचिंग के द्वारा आदिवासी युवकों को, बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उनके छात्रवृत्ति की संख्या में भी बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। अब पहले कुछ हजार लोगों को छात्रवृत्ति मिलती थी, आज 1,90,000 से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में हम सफल हुए हैं। 1.5 दशकों के इंतजार के बाद आदिवासी भाइयों बहनों के अधिकारों को देने में जम्मू कश्मीर प्रशासन सफल रहा है। रोड कनेक्टिविटी हो, पावर सप्लाई हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ केयर तथा एजुकेशन, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। 2019 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था इन परिवारों के लिए नहीं थी। पिछले वर्ष 12,497 परिवारों को तथा 1,56,000 माल मवेशियों को यातायात उपलब्ध कराकर सरकारी खर्चे पर इनको अपने अपने स्थानों तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री वंधन विकास योजना द्वारा आदिवासी माताओं बहनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने का प्रयत्न हो रहा है। जम्मू की माटी में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों का पुनः अभ्युदय हुआ है। पिछले वर्ष तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में भगवान बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जम्मू संभाग के नागरिकों को जीवन की एक अनमोल निधि तथा पुण्य प्रसाद प्राप्त हुआ है। यहाँ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चाहे वो शिवखोरी का मंदिर हो, मचैल माता का मंदिर हो, बूढ़ा अमरनाथ हो, इनके भी विकास का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। जम्बूजू तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निष्ठा के केंद्र में जम्मू संभाग में विकास की नई गतिशीलता पैदा की गई है। भद्रवा विंटर कार्निवल की चर्चा आज केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश के कोने कोने में हो रही है। आने वाले भविष्य में संभाग के सभी 10 जिलों की आर्थिक प्रगति में एक नया स्वाभिमान और सम्मान नजर आवे, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। तेज आर्थिक विकास
सस्टेनेबल हो, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 1,75,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। 1,000 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं। इको टूरिज्म के लिए 75 नए ट्रैकिंग रूट प्रारंभ किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्रयासों के चलते किश्तवाड़ को ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर आने में सफलता मिली। हमने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि जम्मू कश्मीर का नया परिवर्तन आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाकर ही किया जा सकता है। कुछ लोगों ने आरक्षण को लेकर के इन भाइयों की भावनाओं को भड़काने का कुत्सित प्रयास किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके आरक्षण और आपके हक का एक अंश भी आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही आपको आरक्षण सहित बेहतर जीवन स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि वह निरंतर आपको सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जो लोग भी हमारे आदिवासी भाइयों, खासतौर से गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाइयों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वह राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ अच्छा काम नहीं कर रहे। गरीब कल्याण प्रशासन का एकमात्र धर्म है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करके ही आधुनिक जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जा सकता है। चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, हमारी विधवा माताएं बहनें हों, इनके पेंशन को भी 100% सैचुरेट किया गया है। दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है ताकि वो स्वावलंबी बन सकें और भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें। बच्चे, महिलाओं के न्यूट्रिशन को हमने प्राथमिकता दी है। 8,60,000 से ज्यादा लाभार्थियों की जानकारी पोषण ट्रैकर पर रखी जा रही है तथा उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। लाडली बेटी तथा राज्य विवाह सहायता योजना जैसी पहल के द्वारा नारी शक्ति के आदर एवं सम्मान को समाज में पुनर्स्थापित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति भी निरंतर और नियमित रूप से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को दी जा रही है। नारी शक्ति को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाने के प्रयासों से ग्रामीण बहनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 7.5 लाख महिलाएं 87,541 सेल्फ हेल्प ग्रुप से आज जुड़ी हुई। 3.5 लाख महिला किसानों को ट्रेनिंग देने में हमें सफलता मिली। लगभग 3,000 कृषि एवं पशु सखी को नियुक्त किया गया जो किसानों को लास्ट माइल सपोर्ट प्रदान कर रही हैं। महिला किसानों ने लगभग 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए जो परिवार के पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। रूरल लाइवलीहुड मिशन ने पिछले 1 वर्ष में 10,000 माइक्रो स्टार्टअप शुरू किए। 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, स्केल अप कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की मुख्य कुंजी बन गई हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी के सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जो 21वीं सदी की उम्मीदों के अनुकूल हैं। जम्मू कश्मीर में समावेशी विकास की रफ्तार इतनी तीव्र पहले कभी नहीं देखी गई जितनी आज है। समाज और प्रशासन के बीच भागीदारी और मजबूत हुई है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती युवाओं में बढ़ता हुआ नशा है। हमें मिलकर इस चुनौती से लड़ना होगा। विकास की रफ्तार को अस्थायी बनाने के लिए एकता, हिम्मत और संयम के साथ समाज को आतंकवाद के सरपरस्तों से भी लड़ना होगा। सभी नागरिकों के जीवन में यह वर्ष ऐसा है जो उनके समृद्धि की स्वर्णिम गाथा लिख सकता है, बशर्ते हम सब मिलकर समाज से ऐसी ताकतों को चुन चुन करके समाप्त करें और प्रशासन का तथा पुलिस का सहयोग करें जो नागरिकों की खुशियों को तबाह करना चाहते हैं और इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं हर एक नागरिक को भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी हिफाजत के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आतंकवाद के आखिरी निशान को समाप्त करने की हर कोशिश की जा रही है और आपके उम्मीदों का जम्मू कश्मीर बने, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि आज समाज का हर एक वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से भविष्य की ओर देख रहा है। खुशहाली, समृद्धि, प्रगति का सपना लोगों का हक है और हम उसे साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति कहती है, सघा वीरो न ऋष्यति, वीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होते। मैं हर एक पीढ़ी के वीरों का आह्वान करता हूं
कि कंधे से कंधा मिलाकर आइए साथ चलें। अपने सपनों, आपके सपनों के जम्मू कश्मीर के निर्माण में आप जम्मू कश्मीर प्रशासन का सहयोग करिए। आइए हम मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें हर नौजवान को अपनी काबिलियत के अनुसार पर्याप्त अवसर मिले। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां नारी शक्ति नए भविष्य को नेतृत्व दे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां का किसान सबसे ताकतवर हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां भाषा, मजहब, जाति नहीं बल्कि आत्मीय भावना सभी निर्णयों का आधार हो। आइए हम मिलकर इसी विश्वास के साथ मंजिल की ओर आगे बढ़ें। कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह हम उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न दैन्यम न पलायनम। आप सभी मेरे साथ जोर से एक स्वर और एक भाव से बोलें, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके संबोधन से हम कृतार्थ हुए। परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता माननीय मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी से परेड की कूच की आज्ञा लेने के लिए चुस्त कदमों से मंच की ओर बढ़ रहे हैं। कूच की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत परेड कमांडर पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ऐसा 3 बार भारत माता की जय पुकारेगा। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। निकट करो मैं सलामी माता कुसगा। नमक कंजक अकाप। राज तैयार चलेगा। तैयार हट। नमक कंजक फाइट चल चल। और इसी के साथ 75वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का शानदार शुभारंभ हुआ। इस गौरवशाली परेड का संचालन कर रहे हैं परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता, कमान अधिकारी 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। और ठीक उनके साथ मार्च कर रहे हैं परेड 2IC सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम सिंह जम्वाल, डिप्टी कमांडेंट IRP 1st बटालियन जम्मू कश्मीर राउंड पुलिस। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां सहज स्मरण हो आईं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। परेड कमांडर कर्नल आलोक मेहता, कमान अधिकारी 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। और ठीक उनके पीछे
Parade to IC, Superintendent of Police Vikram Singh Jambwal, Deputy Commandant IRP 1st Battalion, Jammu Kashmir Armed Police. 78वें गणतंत्र दिवस की गौरवशाली परेड का पहला दस्ता भारतीय सेना के 26th Infantry Division की 13th Battalion, The Kumaon Regiment. आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते और युद्ध घोष कालिका माता की जय. भारतीय सेना की सर्वश्रेष्ठ अलंकरणों से सर्वाधिक पुरस्कृत कुमाऊं रेजिमेंट, जिसे सबसे पहले परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट मनन भारद्वाज. देवियों और सज्जनों ठीक उनके पीछे सीमा सुरक्षा बल का दस्ता. हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े. आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी ऑन टू डेथ. कमांड कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट कपिल कुमार. स्मार्ट मार्चिंग एज इफ इन वन ब्रेथ. CRPF कंटिंजेंट असिस्टेंट कमांडेंट नीतीश एन के नेतृत्व में बाजुओं में दम नहीं तो बात क्या बढ़ाएंगे, पैर लड़खड़ा गए जो खाक क्या उड़ाएंगे. हौसलों की चाहतों को और भी करो बुलंद, दुश्मनों को तब ही जाकर घुटनों पर गिराएंगे. कुछ इसी जज्बे के साथ CRPF कंटिंजेंट और ठीक उनके पीछे हैं सशस्त्र सीमा बल का यह दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट जगदीश सिंह की कुशल क़यादत में. किसी के पास नहीं है हमारा हल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल. Ladies and gentlemen, Deputy Superintendent of Police Security Jammu, अंजना के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ता ये दस्ता IRP 15th Battalion Women Contingent का. उस वर्दी खाकी ने कहां फर्क किया है साहस का. वीरों में वो वीर थी योद्धा, इतिहास गवाह है झांसी का. कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ाए नारी ने पुकारा है, नारी शक्ति ध्वज पर आज शाने भारत दहाड़ा है. सशक्त साहसी गर्वित महिलाएं. जोशीले अंदाज में पवन शर्मा, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. IRP 7th Battalion कुशल नेतृत्व करते हुए IRP 18th Battalion Men Contingent का. IRP 18th Battalion Valor Unleashed, Duty Accomplished, साहस से सजग, कर्तव्य से समर्पित. और दर्शकों, जो अगला दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वो है जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का दल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहिल महाजन. बड़े ही शानदार और रोबीले अंदाज में एक कदम से कदम मिलाते एक सूत्रबद्ध होकर सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू का दल. और उनके ठीक पीछे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट IRP मोहम्मद उस्मान की अगुवाई में जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस की टुकड़ी अनुशासन, निष्ठा, समर्पण भाव, चौड़े सीने, गर्व से ऊंचे उठे सर और 75वें गणतंत्र दिवस का उत्साह मन में लिए जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए. Deputy Superintendent of Police कुलदीप राज के कुशल नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आपदा राहत बल का दस्ता किसी भी आपदा के दौरान पूरी लगन और तनदेही से राहत पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर, और वो भी सबसे पहले UTDRF कंटिंजेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामत रहे आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी पगड़ियां. And this is the brilliance of J&K Fire and Emergency Services Contingent. Ladies and gentlemen, smart salute by Assistant Director Sarvesh Langar, the Contingent Commander. अपनी जान हथेली पर रखकर बेशकीमती जानें बचाने के लिए कूद जाते हैं धू धू करती आग में.
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का यह दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर है, डिप्टी इंस्पेक्टर राजीव शिव के कुशल नेतृत्व में। और ठीक उनके पीछे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कंटिंजेंट, लीड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल भट्ट। And the next contingent is of ex-servicemen led by Honorary Captain Gurmeet Singh, retired from 22 Sikh Regiment. Well, ladies and gentlemen, अब जो दस्ता मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है, वह है एनसीसी गर्ल्स कंटिजेंट का, जिसकी अगुवाई कर रही हैं शगुन बसन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन परेड, सीनियर अंडर ऑफिसर। शगुन बसन नेशनल एथलीट हैं, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और मार्शल आर्ट्स में स्वर्ण पदक ले चुकी हैं। With their heads held high, ladies and gentlemen, the contingent of NCC boys moving ahead towards podium. लीड कर रहे हैं रोहित बंद्राल, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ GGM साइंस कॉलेज, NCC सीनियर अंडर ऑफिसर, वॉलीबॉल के खिलाड़ी और इसमें स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उत्साही, स्मर्थ, देश की सेवा में समर्पित NCC boys contingent. J&K Bharat Scouts and Guides under the Chief Patron Honorable Lieutenant Governor of J&K Shri Manoj Sinha and is commanded by Wing Commander M.M. Joshi, National Commissioner and State Commissioner, Scouts and Guides. बच्चों के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित कर एक आदर्श नागरिक बनाने का काम करती है। स्काउट्स एंड गाइड्स की बच्चियों का यह दल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और इनके ठीक पीछे अदीप भट्ट की अगुवाई में स्काउट्स एंड गाइड्स, जिनमें आर्मी पब्लिक स्कूल कालूचक, आर्मी पब्लिक स्कूल दोमाना, जम्मू कैंट, लॉरेंस पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल जम्मू कैंट के बच्चे शामिल हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स अनुशासन का प्रतीक, बच्चों में, नौनिहालों में एक आदर्श नागरिक बनाने का जज्बा लेकर उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। मंच की ओर अग्रसर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू का दस्ता। जतिन मनहास के कुशल नेतृत्व में हैंडबॉल में राष्ट्रीय मेडल विजेता हैं और 2021 में आरटी परेड में हिस्सा लिया। फ्लैग होल्डर सूर्य भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर अपना लोहा मनवा चुके ख्याति प्राप्त 68 एथलीट्स का कंटिंजेंट, देवियों और सज्जनों, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल कंटिंजेंट। स्कूली बच्चों के कंटिंजेंट में सबसे पहले सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड गर्ल्स कंटिंजेंट। दसवीं कक्षा की ज्योति इस कंटिंजेंट को लीड कर रही हैं। ज्योति कबड्डी की राष्ट्र स्तर की खिलाड़ी हैं और उनके पीछे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल SRML बॉयज कंटिंजेंट। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल SRML बॉयज कंटिंजेंट तरुण शर्मा की कुशल अगुवाई में तरुण 11वीं के छात्र और वॉलीबॉल में राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं। देवी और सज्जनों, प्रभावशाली तरीके से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ता ये दस्ता गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की छात्राओं का, जिसकी अगुवाई कर रही हैं पल्लवी शर्मा, 11वीं कक्षा की छात्रा और बैडमिंटन की उत्कृष्ट खिलाड़ी। और ठीक इनके पीछे
सैमसन गिल के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ता ये कंटिजेंट गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का। सैमसन गिल 12वीं कक्षा के छात्र, एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर, बी सर्टिफिकेट होल्डर और राज्य स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी। ठीक सलामी मंच की तरफ बढ़ता गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का ये दस्ता। और इनके ठीक पीछे सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी की बच्चियां। नेतृत्व कर रही हैं साक्षी गुजराल। साक्षी 12वीं कक्षा की छात्रा हैं और खो खो तथा बैडमिंटन की उम्दा खिलाड़ी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके ठीक पीछे कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते जाते हैं गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पलोड़ा जम्मू के छात्र। इस दल की अगुवाई कर रहे हैं 11वीं कक्षा के छात्र, क्रिकेट के स्टेट लेवल के खिलाड़ी हर्ष भगत। हर्ष भगत के नेतृत्व में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पलोड़ा के ये छात्र सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए गणतंत्र दिवस का जोश अनुशासित ढंग से आगे बढ़ते इनके कदमों और गर्व से ऊंचे उठे मस्तकों पर साफ नजर आता है। सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल डिग्याना की छात्राओं का दस्ता। देवियों और सज्जनों, 8वीं कक्षा की वर्षा के नेतृत्व में वर्षा बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। Government Higher Secondary School, Navabad contingent marching towards the saluting days. Word of command is from Ganesh Magotra of class 11. Ganesh has Taekwondo state level medal to his credit. Perfect march. Perfect synergy. This is Government Higher Secondary School, Navabad Boys contingent. Ladies and gentlemen. कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के ठीक सामने है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर गर्ल्स का यह दस्ता, जिसकी अगुवाई 12वीं कक्षा की कंचन देवी कर रही हैं। कंचन देवी खो खो की नेशनल प्लेयर हैं। And here comes the Government Higher Secondary School Sarwal Boys contingent. Shubham Soni, NCC cadet, ace certificate holder, leading the contingent. और अब मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ ये दस्ता गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सतवारी की छात्राओं का। श्रुति शर्मा की कुशल क़यादत में। श्रुति शर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा हैं और खो खो और वॉलीबॉल की खिलाड़ी हैं। इस दुनिया में उन सभी को जन्नत मिल जाती है जिनके आंगन में बेटी की मुस्कान खिल जाती है। Well, ladies and gentlemen, the contingent marching forward with confidence, keeping proper pace and with great pride is of Jammu and Kashmir Police Public School Mira Sahib contingent. सर्वेश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। 12वीं कक्षा के छात्र हैं, राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन के खिलाड़ी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जानीपुर जम्मू की बच्चियां कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर आगे बढ़ रही हैं, क़यादत कर रही हैं WMLM गानवी 10वीं कक्षा की छात्रा और खो खो की शानदार खिलाड़ी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जानीपुर जम्मू की बच्चियां। और अब RM पब्लिक स्कूल के लड़कों का दस्ता आदर्श सिंह कटोच इसका नेतृत्व कर रहे हैं। 8वीं कक्षा के छात्र आदर्श ताइक्वांडो के डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं।
इन नौनिहालों में गणतंत्र दिवस का जोश साफ नजर आ रहा है। एक साथ कदम से कदम मिलाते आगे बढ़ते जाते और इनके ठीक पीछे J&K पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहब की बच्चियां माही खजूरिया की अगुवाई में ये दल बड़े ही शानदार जानदार अंदाज में अनुशासित ढंग से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। माही खजूरिया 12वीं कक्षा की छात्रा होने के साथ साथ एनसीसी की होनहार कैडेट हैं। आइए सरबोर होते हैं सुरलाई ताल के अनूठे संगम में। संगीत की सुरलहरियां एक बार फिर 75वें गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हुई। सलामी मंच की ओर कदम से कदम, कंधे से कंधा, सुर से ताल मिलाता आगे बढ़ रहा है सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई शंभू शरण सिंह। इस बैंड की एक शानदार उपलब्धि ये भी है कि हर शनिवार और रविवार को ये बैंड सुचेतगढ़ बॉर्डर की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर परेड करता है। अखिल भारतीय बैंड प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण और रजत पदक इस बैंड के नाम। एमए स्टेडियम reverberating with notes of trumpets, French horns, trombones, euphoniums and tubas and the pipes. अगला बैंड ट्रुप है J&K पुलिस ब्रास बैंड। इस बैंड की स्थापना सन 1957 में पुलिस लाइन जोगी गेट में बैंड मास्टर अमरनाथ की कमान में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड ने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना संगीत दिया है। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद इस बैंड की कमान 2012 से संभाले हुए हैं और डीजीपी कमेंडेशन मेडल से सम्मानित हैं। ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में 2002 और 2019 में गोल्ड मेडल, 2004 में ब्रॉन्ज, 2020 में सिल्वर मेडल हासिल किया। सारी जहां से अच्छा की मधुर धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ब्रास बैंड और अब सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है 13वीं बटालियन द कमाऊ रेजिमेंट का पाइप बैंड का दस्ता, जिसमें 19 बैंड वादक शामिल हैं। इसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मेजर नायब सूबेदार हरेंद्र कुमार। इस पाइप बैंड ने विभिन्न गौरवपूर्ण समारोह में प्रदर्शन करके सेना का मान बढ़ाया है। हमारे देश में मिलिट्री बैंड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पाइप बैंड व ब्रास बैंड, तथा इनका इतिहास 800 से भी अधिक वर्ष पुराना है। इसका प्रयोग सैनिकों को अनुशासित एवं नियंत्रित रखने तथा उनके मनोरंजन के लिए किया जाता था। लेडीज एंड जेंटलमैन, 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट बैंड।
और दर्शकों, इसके बाद J&K आर्म्ड पुलिस का पाइप बैंड 1963 में गठित जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस पाइप बैंड की क़यादत कर रहे हैं डीजीपी मेडल से सम्मानित हेड कांस्टेबल गणेश कुमार। ये बैंड ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन्स में 1 बार गोल्ड और 3 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। हाल ही में 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया बैंड कॉम्पिटिशन में ब्रॉन्ज मेडल और 3rd बेस्ट बैंड मास्टर का खिताब भी इस बैंड को हासिल है। आपको बता दें कि 2019 में एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में भी ये बैंड परफॉर्म कर चुका है। विशिष्ट अंदाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वर लहरियों को हवा में बिखेरते सलामी मंच के सामने से गुजर गया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाहुफोर्ट गर्ल्स का बैंड ट्रूप। और अब जम्मू व कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब जम्मू बॉयज का बैंड ट्रूप सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है। मधुर धुन को बिखेरने के लिए आकाश मल्होत्रा की कुशल क़यादत में। आकाश मल्होत्रा 10वीं कक्षा के छात्र और एनसीसी कैडेट, जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब जम्मू बॉयज बैंड ट्रूप। आकर्षक एवं मनमोहक अंदाज। दर्शकों, अब आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट की बच्चियों का बैंड दस्ता बड़े ही शानदार अंदाज से सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए इस बैंड की अगुवाई कर रही हैं भविष्य डी नायर।
भविष्य 9वीं कक्षा की छात्रा हैं और एक एनसीसी कैडेट भी। आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट की बच्चियों का बैंड दस्ता। आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट की बच्चियों के बाद अब जो बैंड दस्ता सलामी मंच की ओर अग्रसर है वो है सेंट पीटर स्कूल। अभिजोत सिंह की अगुवाई में। अभिजोत सिंह 7वीं कक्षा के छात्र हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा के छात्रों की बैंड टुकड़ी अरिंदर वत्स नेतृत्व कर रहे हैं। अरिंदर 12वीं कक्षा की छात्र हैं। बहुत ही प्रभावशाली शैली में मंच के सामने से गुजरेंगे। सैनिक स्कूल नगरोटा के छात्रों की बैंड टुकड़ी अरिंदर वत्स नेतृत्व कर रहे हैं। अरिंदर 12वीं कक्षा के छात्र हैं। उत्कृष्ट अंदाज, मेरे देश के नौनिहाल, आंखों में अनंत सपने लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। भरपूर तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाजों का दस्ता द डियर डेविल्स टीम मोटरसाइकिलों पर सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर। बलवंत सिंह के कुशल नेतृत्व में अभी कुछ ही देर बाद ये अपने रोमांच से भरपूर करतबों का भी मुजाहिरा करेंगे। द डियर डेविल्स टीम ऑफ J&K पुलिस। इस शानदार मार्च पास्ट के बाद अब आ रही है विभिन्न डिपार्टमेंट्स की झांकियां जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हासिल अपनी कारकर्दगी, अपनी भूमिका और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेंगी। सबसे पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट, जो दर्शाने जा रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प, हर एक कल्याणकारी योजना को हर योग्य लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित कर हर एक को सशक्त
आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प की यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा। योजना विभाग की ये प्रस्तुति, ये झांकी सबसे पहले आपके सामने से गुजरेगी। Well, ladies and gentlemen, अब झांकी जो सलामी मंच की तरफ अग्रसर हो रही है वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की, जिसे उम्मीद के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल लेवल गोल्ड अवार्ड विनर स्कीम जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन का टैब्लू, जिसने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भरता की एक नई उम्मीद दिखाई। प्यार से इसका नाम ही उम्मीद रख दिया गया। आज 7.5 लाख महिलाएं उम्मीद से जुड़कर अपना रोजगार बना रही हैं। जल शक्ति विभाग हर घर जल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अभी तक यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में 76% घरों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खेलो इंडिया पहलकदमी को दर्शाती यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ये झांकी, खेल का स्वर्णिम युग जम्मू कश्मीर के लिए।
और दर्शकों, अगली झांकी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विमलम ग्रामम स्वच्छता और विकास का संकल्प, गांधी जी के स्वच्छ साफ सुथरे भारत के सपने को सच कर दिखाने का संकल्प लिए आगे बढ़ते हुए रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की ये झांकी। और अब जो झांकी सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ रही है वो है स्कूल शिक्षा विभाग की पीएम श्री स्कूल्स को दर्शाती हुई। पीएम श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ये स्कूल है सबसे प्यारा, राइजिंग इंडिया का है संकल्प हमारा। समग्र शिक्षा द्वारा जम्मू कश्मीर में विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्टता की बढ़ती रोशनी। और इन झांकियों के बाद देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने भारत की संस्कृति, इतिहास, वीरता, विविधता में एकता तथा देश की आन बान शान पर गर्व करने की रंग बिरंगी छटा बिखेरने जा रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। पहली प्रस्तुति के बारे में आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अजय महाजन। शुक्रिया जगमोहन। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड जम्मू की पेशकश लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी, जो कभी आपत्तियों से नहीं घबराई। कभी कोई प्रलोभन उन्हें अपने कर्तव्य पल से विमुख नहीं कर सका। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वास से भरी रही। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए आनंद लीजिए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड जम्मू की इस प्रस्तुति का।
हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव विजयी भव गगन गए, विजयी भव। महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। शास्त्रीय विधि अनुसार मंत्रोच्चारण से आरंभ हुई सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किनाल रोड की छात्राओं की ये पेशकश। रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत, हौसले, वलवले और स्वाभिमान की अक्कासी बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से प्रदर्शित की गई। सांस्कृतिक गुलदस्ते में से भीनी भीनी खुशबू से सरबोर एक और फूल आपकी नजर। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल की इन शाश्वत पंक्तियों से स्वागत कीजिए सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर की छात्राओं का। मैं हिंदुस्तान हूं। दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे हैं और वक्त की रेत में दबकर फना हो गए, मगर मैं आज भी जिंदा हूं। मैं हिंदुस्तान हूं। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ, जिंदा हूँ लेकिन मैं कट गया हूँ। अपने बेगानों में मैं बट गया हूँ। खाली हूँ जख्मों से मैं लहूलुहान हूँ। खाली हूँ जख्मों से मैं लहूलुहान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं टूट कर हो गया टुकड़े 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 टुकड़े। राज समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका अपमान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। लो, संभालो अपने देश की इज्जत को। इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। जय आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सजनी राहे मंगल गावे मनोप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे। आयो रे शुभ दिन आयो रे।
मैं हिंदुस्तान हूँ। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की इस प्रस्तुति में संदेश था, देश की शान बंटने में नहीं, एकजुट होकर मजबूत बने रहने में है। इसी से तो भारत सुदृढ़ होगा और दुनिया में अपना लोहा मनवाते हुए फिर से विश्व गुरु बनने के सपने को साकार कर दिखाएगा। अगली प्रस्तुति गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की नारी शक्ति। नारी का दूसरा नाम ही शक्ति है। आदिकाल की बात करें या आज की, हर युग में, हर दौर में नारी ने अपनी निष्ठा, कार्य कुशलता, बौद्धिक क्षमता, दृढ़ता, हिम्मत और दिलेरी से नारी ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। तो आइए देखते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की ये प्रस्तुति नारी शक्ति। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मुबारक हो, आपको भेजी हुई है। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, है वतन सिंधु ओलंपिक इतिहास में बैडमिंटन फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। Chawla, the first woman of Indian origin to go to the space. जागे जागे हिंदुस्तां है और जागे जागे हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। India's MC Mary Kom. Attack, Mary, attack! आगे गेट से मरकट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। सूरज तेरा चढ़ता होगा, किसी में चढ़ते हैं तारे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मणिकर्णिका। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क,
वाली माई है। कोई कमजोर कहेगा तुझे तो कोई तुझे नाजुक बोलेगा, पर याद रख, आज उंगली उठाने वाला कल हाथ जोड़ेगा। भैया मुझे रोज शाम को चॉकलेट दिलाते हैं, पर उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि भैया को जोर जोर से मारूं, पर मैं तो बहुत छोटी हूँ ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कॉलेज में फ्रेश फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। देखना मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी जिंदगी की खुशी ना जाने कहाँ खो गई है। मम्मी पापा देखो, आपकी बेटी की हालत क्या हो गई है। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। आज से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं मोक्ष भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में। नहीं चाहता कोई उसको, वह फिर भी पूछी जाती है। नारी शक्ति के आगे सारी दुनिया झुक जाती है। नारी शक्ति पर आधारित यह प्रस्तुति थी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी जम्मू की। सेना के वीर जवानों के साहस को सलाम। तिरंगे के रंग में भरी है उनकी बहादुरी, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी साहस भरी कहानी हमें गर्वित करती है और हम सदैव उनके साथ हैं। दृढ़ता हो लोह पुरुष जैसी, कुछ भगत सिंह सी मस्ती हो। नेताजी जैसा ओज मिले, आजाद के जैसी हस्ती हो। उधम का उधम दिल बिस्मिल, मंगल पांडे का ताव मिले। हे ईश्वर, जन्म दोबारा दो तो भारत माँ की छाव मिले। आइए इसी भाव पर आधारित अगली प्रस्तुति देखते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं जम्मू संस्कृति पब्लिक स्कूल इस्माइलपुर की छात्राएं।